ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान आंगन की देहरी से जब बाहर दौड़ने लग जाते हैं तो गोपियां उनका एक छटा पाने के लिए तरसती, एक बार दर्शन कर लें। इतना सुंदर स्वरूप, उसको प्राप्त करने के लिए देखने के लिए गोपियां तरसती हैं। और उस स्वरूप को माधव चाहते भी हैं कि घर घर जाएं, हम दर्शन दें। माधव ने सोचा भाई ऐसा लगा माधव को कि ब्रजबामाओं का मनोरथ तो पूर्ण करना ही पड़ेगा। जब वो ब्रजबामाएं, वो गोपियां हमको इतना अच्छे से देखना चाहती हैं तो उनका मनोरथ तो पूर्ण करने हमको जाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसे बिना किसी के घर बहाने से चले गए तो भी तो अपराध लगेगा। तो इनको दर्शन देने के लिए, जाने के लिए माधव ने बहाना किया। क्या? माधव ने घर घर माखन चुराना प्रारंभ किया। माधव ने सुबह सुबह प्रातः काल अपने सारे ग्वाल बाल दोस्त इत्र मित्रों को इकट्ठा किया और ब्रजवासियों, चलो अब हम एक नया खेल खेलते हैं। क्या? रोज रोज हम पुराना ही खेल खेल रहे हैं, आज एक नया खेल खेलते हैं। कौन सो भैयो? प्रभु बोले चलो आज हम लोग चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दाढ़ी के, तूने और कुछ नीक अच्छी बातें नहीं सिखाई, तो चोरी सिखा रहा है हमको। नहीं भैया, चोरी तो करना ही पड़ेगा। चोरी करना तो सिखावेगा, मैया सुनेगी तो तुम्हारी भी पिटाई करेगी, हमको भी पिटाई करेगी। अरे तुम्हारे घर में कोई दूध दही की कमी है क्या? 9 लाख गैया है तुम्हारे यहाँ, तो चोरी करने की बात कर रहा है। प्रभु बोले हम कोई रुपया पैसा चुराने की बात नहीं कर रहे हैं भाई, खावे की सामग्री है, हम नहीं खाएंगे तो कौन खाएगा, इसलिए इसकी तो चोरी करनी पड़ेगी। तो ये चोरी कैसे सीखी जाए महाराज? तो गोपाल ने कहा कि पहले तो अपने ही घर से प्रारंभ करनी पड़ेगी। खावे पिए की चोरी को चोरी ना कहें और अपने अपने घर से सब लोग शुरू करो। कन्हैया ने सबको सिखा पढ़ा कर भेजा। सभी ग्वाल वालों ने अपने अपने घर में चोरी की। कुछ तो सफल भये, कुछ तो पकड़े गए, कुछ तो मारे गए। कुछ तो चोरी करने में ग्वाल बाल सफल हुए, कुछ तो पकड़ लिए गए, कुछ की अच्छी से धुनाई हुई। सुबह जब फिर इकट्ठा हुए सभी ग्वाल बाल तो माधव ने पूछा कि भाई कौन कौन सफल हुआ? तो सबने अपनी अपनी आप बीती बताई। कुछ तो सफल भये थे, कुछ तो मारे गए थे घर में। माधव ने कहा तुम लोगों से न हो पाएगा चोरी, अब तुम हमारे एक दल में सम्मिलित हो, संगठन में, हम तुम्हें चोरी की विद्या सिखाएंगे। क्या है दल भाई आपका? तो माधव ने कहा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, इसी मंडल में सम्मिलित हो, हम चोरी करना तुमको सिखाएंगे। ठीक है महाराज। तो सबने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, सब भर्ती हो गए उसी दल में। अब माधव एक एक घर का टारगेट करते हैं, एक एक घर को चुनते हैं और लगभग सभी ब्रजबामाओं के घर जाते हैं, माखन चोरी की लीला करते हैं। माखन चोरी की लीला में कहीं कहीं तो माधव सफल होते हैं, कहीं कहीं माधव ही पकड़ लिए जाते हैं। गोपियां यशोदा को आकर उलाहना देती हैं। यशोदा कहती है कि मेरे घर में 9 लाख गैया हैं, तू हमारे घर उलाहना लेके आई है, तुम्हें लगता है हमारा बेटा चोरी करने गया था? अगर चोरी करने गया था तो उसको पकड़ कर लाओ। माधव से कुछ छिपा नहीं था। गोपियां आती हैं इधर बताने की चलो हमारे घर में मैं दरवाजा बंद करके आई हूं, चलो अभी दिखाती हूँ। यशोदा मैया को लेकर पहुंचती हैं और मायावी माधव वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कहीं कोई नहीं मिलता है। यशोदा ने कहा भैया वो तो बालक है, अगर वो जाकर तुम्हारे घर में माखन मिश्री को नुकसान पहुंचाता है तो तुम छीके पर क्यों नहीं टांगती हो? गोपियों ने छीके पर टांगना प्रारंभ किया। तो माधव अपने ही मंडल में से एक व्यक्ति को घोड़ा बनाते हैं, उसके ऊपर दूसरा व्यक्ति और सबसे ऊपर स्वयं माधव चढ़ के उस छीके से भी दही दूध माखन मिश्री सब उतार कर खाने लग जाते हैं। गोपियां बहुत परेशान हो गईं। एक बार सारी गोपियों ने आपस में मंत्रणा की। हम लोग बहुत यशोदा से शिकायत करते थे कि माधव चोरी करता है, माधव चोरी करता है। कितने दिनों से माधव नहीं आया,
और इतने दिनों से अगर माधव हम लोगों के पास नहीं आया, अब उसका हम लोग दर्शन करें कैसे? तो चलो उसी के घर चलते हैं, वहीं पर शिकायत भी करते हैं। शिकायत के लिए मैया कहेगी तो बुला के डांटेगी, इतनी ही देर कम से कम देख लेंगे। गोपियां सब इकट्ठा एक टोली बनाकर यशोदा मैया के दरवाजे पर पहुंच जाती हैं। जाकर यशोदा मैया से कहती हैं, अरे यशोदा, तुम्हारे लाला ने तो एकदम नाक में दम कर रखा है भाई। यशोदा ने कहा कि मैं पिछले एक हफ्ते से उसको घर से बाहर नहीं निकलने दी हूं, अब तुम्हारे नाक में क्या दम हो गया? अरे तो आपने केवल माखन मिश्री खाने के लिए रोका है भाई, और भी वो करता है नटखटगिरी, क्या किया अब? तो गोपियां शिकायत करते हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समये कोश संजात हासहा। ए मैया, ये रास्ता चलते हरकत करते चलता है। वत्सान मुंचन क्वचित समये, रास्ता चलता रहेगा, बछड़ा बंधा रहेगा तो ये खोल देगा। बछड़ा जाकर गैया का पूरा दूध पी लेगा, गैया चुखा जाएगी, उसका दूध खत्म हो जाएगा। शाम को जब हम गैया दुहने बैठेंगे तो का दूलेंगे? अभी तो अपना पी रहा था, अब एक बछड़े से दूध पिलवा देता है। वत्सान मुंचद क्वचित समय, जिस समय समय नहीं होता उसी समय खोलता है। और अगर ये रास्ता जा रहा हो, हम दूध लगाने बैठे हो और इससे कह दें कि कन्हैया जरा बछड़ा खोल देना, तो ये तुरंत कहता है हम तुम्हारे बाप के नौकर लगे क्या? हम क्यों खोलेंगे बछड़ा? और जब इसका मन होगा तो वत्सान मुंचन क्वचित समय, जब समय नहीं रहेगा तो खोल देता है। वसुदेव का यह लाला, नंद का यह लाला इतना आतंक फैलाया है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि माधव किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हैं। बछड़ा जब ये क्वचित समय खोल सकते हैं तो मनुष्य केवल लाइन में लगा भर रहे भगवत प्राप्ति के लिए, उसका समय पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो, कब उसको इस माया रूपी बंधन से खोलकर भेज दें, मोक्ष दिला दें, कब कुछ पता नहीं है। और आप हजारों वर्षों से लगे हो, महाराज कहो आपका नंबर ना आए। हमने निवेदन किया कि इद मित्थम करके कोई नहीं कह सकता कि प्रभु की कृपा कब हो सकती है। ऐसा करता है मेरा कन्हैया। एक गोपी ने तो शिकायत की कि घर में घुसता है, जिसके घर मक्खन है उसके घर तो परेशान करता ही है मैया, जिसके घर मक्खन नहीं है उसको भी परेशान करता है। तो तुम्हें क्या बहन परेशान किया? बहन मैया, तुम्हारा बालक घर में घुसा, हमारे एको गैया नहीं है, हमारे घर में उसको माखन मिश्री दूध दही इत्यादि मिला नहीं, अपनी पूरी बाल गोपाल मंडली के साथ घुसा और मैं छुप कर इसको देख रही थी। पूरा घर टहलने के बाद जब इसको एक भी माखन मिश्री नहीं मिला, एक भी मटका नहीं मिला, ये गाली दे रहा है। ऐसो भी कोई घर होवे का? कि घर है कि श्मशान? इसमें खाने का कोई घर में सामान ही नहीं है, क्या खाएंगे अब हम? मेरी बिटिया सो रही थी, उसकी चुटिया नीचे लटक रही थी। मेरी बिटिया की चुटिया को इसने खटिया से बांध दिया, उसके कान में जोर से जाकर कह रहा है हुआ। कन्या हमारी डर गई, अचानक हड़बड़ाकर जैसे ही नींद उसकी खुली और उसने उठने का, भागने का प्रयास किया डर के मारे। सो चुटिया तो खटिया में बंधी थी, उसको लगा कि हवा ने हमको पकड़ लिया, बहुत जोर से चिल्लाई। ये सब ठट्ठा मार के हंस के भाग गए। मैंने दौड़कर उसकी चुटिया खोली, उसको समझाया कि ये नंद का लाला घर घर हवा बना घूम रहा है, कोई हवा नहीं आया था, कोई भूत प्रेत तुमको नहीं परेशान कर रहा है। जिसके घर माखन मिश्री है वो परेशान, जिसके घर माखन मिश्री नहीं है वो परेशान। यशोदा कहती हैं कि हमारा इतना नन्हा सा बालक है, इतना मासूम है, तुम लोग इतना
उसकी कमियां गिना देती हो, हमें विश्वास नहीं होता। गोपियां कहती हैं अगर तुझे विश्वास नहीं होता है यशोदा, बुला ले अपने लाला को, उसी से क्यों नहीं आमने सामने पूछ ले रही है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहना चाहते हैं कि वो गोपियां तो चाहती ही थी कि माधव आए और सामने खड़े हों तो हम उनके रूप सुधा का दर्शन करें। बुलाया तुरंत यशोदा ने, कन्हैया दौड़े हुए आए। मैया कह रही है कि ये लोग जो कह रही हैं सही है। तो कन्हैया कह रहे हैं मैया तुमको लगता है कि मैं ऐसा कार्य कर सकता हूँ? नहीं लाला, लगता तो नहीं है कि तू इतना नटखट है, इतना दुष्ट है, तू ये लगता तो नहीं, लेकिन ये सब कह तो रही है। तो जैसे ही यशोदा गोपियों से बात करने लग जाती हैं, तैसे कन्हैया कह रहे हैं कर लो शिकायत, अभी और परेशान करूंगा। देख देख मैया, देखो ये अभी भी धमकी दे रहा है। जब यशोदा देखने लगती है कन्हैया को, तो कन्हैया एकदम मासूम से बन जाते हैं। जैसी यशोदा बात करने लगती हैं गोपियों से, तैसे ही कन्हैया कहते हैं कर लो शिकायत, बताता हूं अभी तुम्हें। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहती हैं, मैया ने समझाते हुए कन्हैया से कहा बेटा देखो इतनी नटखट गिरी ठीक नहीं है, तुम बच्चे हो, बच्चे जैसे रहा करो। खूब समझाती है मैया। ये गोपियां तुम्हारी शिकायत ले लेकर आती, तुम्हें अच्छा लगता है क्या? लेकिन गोपियां तो रोज बहाना बना बना कर आती हैं। कुछ तो शिकायत सही होती है, कुछ झूठी चली आती हैं। लेकिन भगवान सभी ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही माखन चोरी की लीला किए। प्रेम से बोल माखन चोर भगवान की।